प्रधानमंत्री जी नारा लगा, दोनों हाथ उठा के बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। और जब रिजल्ट आया ऐसा गदा पड़ा बहुत, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे चारों खाने चित्त हो गए। तो बजरंग बली अब हमारे साथ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्शन तो हमारे हिंदुस्तान में। तो सबको साथ में लेके चलो ये, और हम सभी भाग लेते हैं। लोग रोजा इफ्तार करने में डरते हैं, हम छत्तीसगढ़ में रोजा इफ्तार भी किए। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी कर रहे हैं। तो आदिवासियों के जो देव गुड़ी है, माता गुड़ी है, उसको बना हजारों की तादाद में हम लोग निर्माण कराया। और पूरे क्या देश, क्या दुनिया में कहीं आदिवासियों के नृत्य महोत्सव नहीं होता। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करा रहे हैं। और देश क्या दुनिया के 26 देश के लोग वहाँ आए, कलाकार लोग आए, आदिवासी कलाकार। तो हम तो सबको लेके चल रहे हैं ना, कि एक तरफा नहीं कर रहे हैं। इनका यह है कि इनमें डिवाइड करना है। जो कांग्रेस के जो दर्शन है, महात्मा गांधी के जो दर्शन है, उसमें सबको लेके चलना है। राहुल गांधी जी आज क्या बोलते हैं? नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। और आपने क्या किया है? आप केवल हिंसा, घृणा के आधार पर आप बांटने का काम कर रहे हैं, और दूसरा वोट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। अन्यथा ट्रेन में एक नौजवान जो हमारी सुरक्षा, जिसके कारण से हम सुरक्षित रहते हैं, वो अपने सीनियर को गोली नहीं मारते, और 3 लोगों को खोज के गोली नहीं मारते। लगातार आप दिमाग में आप जहर भर रहे हैं, तो आप खोपड़ी गर्म कर देंगे, तो खोपड़ी गर्म होगा, किसी झोपड़ी जलाएगा। तो आप, ये देश ये हिंसा घृणा का देश नहीं है। असहमति का सम्मान केवल इसी देश में है। और ये जो दर्शन है वो महावीर का दर्शन है, अनेकांतवाद, जिसको गांधी जी ने अपनाया, कि हम दूसरे के दृष्टि से भी देखें कि वस्तु वो देख रहा है वो भी सत्य है, और मैं देख रहा हूं वो भी सत्य है। केवल मैं देख रहा हूं वही सत्य नहीं है, सामने वाला देख रहा है वो भी सत्य है। तो उसकी दृष्टि से हम क्यों देखने की कोशिश नहीं करें, और दूसरे की दृष्टि से हम देखना शुरू करेंगे, तो आप में क्रोध नहीं आएगा, आपके मन में हिंसा की भावना नहीं आएगी। हिंसा तो पशु करते हैं, उसको छेड़ दीजिए, वो मारना शुरू कर देगा। इंसान के पास बुद्धि है, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल भक्त लोग हैं, वो विचार करना बंद कर दिए हैं, वो केवल हमला करते हैं। कई लोग ये भी कहेंगे कि कांग्रेस भी चुनावी हिंदू बनती है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो फिर ये जो टेम्पल विजिट्स होती हैं, राहुल जी की हो, प्रियंका जी की हो, तभी आती हैं ये शुरू। जनेऊ की बात भी तभी होती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से हिंदुत्व पे चल रही है, उसमें कुछ चेंज? देखिए, एक चीज मैं बताऊं मैडम, बीच में मैं आपको काट रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। कांग्रेसी जितना धर्म को शिद्दत से जो मानते हैं, मैं नहीं समझता कोई दूसरा मानता होगा। चाहे पूजा पाठ करने की बात हो, धार्मिक अनुष्ठान करने की बात हो, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उस सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाते। आप जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, केवल वोट के लिए कर रही है। सार्वजनिक आप बोल रहे नहीं करते हैं, पर आप जैसे कांवड़ यात्रा में इस बार आप चले थे कुछ देर मैं तो कई साल से जा रहा हूं भाई। अब मुख्यमंत्री के रूप में आप मुझे कैमरा में कैद कर लिए तो दिख गया। तो वो सार्वजनिक हुआ क्योंकि आप मुख्यमंत्री मैं सालों नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये कह रहा हूं कि राम के नाम से हम वोट कभी नहीं मांगे। मैं ये बात कर रहा हूं, हम राम के नाम से वोट नहीं मांगते, लेकिन राम पे पूरी आस्था हमारी है, कृष्ण पे आस्था है। हम कबीर को भी उतना ही मानते हैं, गुरु नानक देव को उतना मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी हैं, बड़े समाज सुधारक थे, संत थे, उसको हम लोग मानते हैं। हम लोग निराकार को भी मानते हैं, हम साकार को भी मानते हैं, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में सब चीज हुआ है। बट देयर इज दिस परसेप्शन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप यू सच अ गुड ओरेटर, आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो हिंदी बेल्ट में एटलीस्ट? क्या आप बात करते हैं? छत्तीसगढ़ हम जीते, मध्य प्रदेश हम जीते थे, राजस्थान हम जीते, उसके बाद अभी देखिए बट हिमाचल जीते, लोकसभा तो देखिए। और ठीक है ना, अब इसके बाद तो 2024 में जीतेंगे ना, कर्नाटक हम जीते। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि हिंदू और मुसलमान के नाम से ये लोग वोट मांग लिए, हिंदुओं के लिए किया क्या है ये बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछे, मुझे भी अधिकार है, बता दीजिए, आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए किया क्या है, जिसके नाम से आप वोट मांगते हो। जिसके नाम से वोट मांगते हो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैं किसान को कहता हूँ कि भाई
मैं आपको 25 रुपये क्विंटल में आपका धान खरीदूंगा। आदिवासी कहता हूं कि भाई आपको वन अधिकार का अधिमान्यता पत्र दूंगा, वन संसाधन अधिकार दूंगा, तो उसको दे रहा हूं ना। आप जिस नाम से वोट मांगते हैं उसमें उसको कुछ कर रहे हैं उसके लिए, बताए तो क्या कहें, कुछ किए बताइए। आप दिल्ली में रहते हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। मैं तो एक छोटे प्रदेश में, वनांचल है, वहाँ रहता हूँ, कभी कभार दिल्ली आता हूँ। सवाल तो फिर वही है, अगर आप मानते हैं कि उन्होंने कुछ ये नहीं बात किया है, अब ये बात अब लोगों के दिमाग में लोगों का आ रहा है, ये हमको केवल ठगने का काम कर रहे हैं। जो मूल जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम भाइयों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब ये बात जनता समझ गई। इसका कर्नाटक में देखिए, बजरंग बली का गदा जो कैसे पड़ा वहां,